जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट कराने हैं अभी। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चंस है जिसमें हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन दिया है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम में ज्ञात करने हैं। एचसीएफ और एलसीएम में ज्ञात करने हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया है तो पहले 1 बाई 1 करेंगे। पहले फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, उसके बाद थर्ड करेंगे। तो फर्स्ट वाला में क्वेश्चंस क्या दिया गया है, तो फर्स्ट हमारा दिया, पहले फर्स्ट लिखेंगे। क्या दिया है? 12, 15 और दिया हमारा कितना? 21। तो 21 का क्या निकालना हमें? इसका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है हमें? इसका निकालना है हमें एचसीएफ और एलसीएम, दो चीज़ें एक साथ मतलब निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व, ठीक। और क्वेश्चन में दिया गया है 12, 15 और 21, ठीक है। तो हमें पहले इसके क्या निकालेंगे? इसके निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बनेंगे लिखेंगे। सबसे पहले हम 12 का तो लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 12 के अभाज्य गुणनखंड आप निकालोगे तो यहाँ पर कैसे निकालते हो तो हम आपको विधि बता देते हैं, लेकिन आपको आगे से आने लग जाएगा तब आप ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटो तो 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएंगे? इसका 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3। तो अभाज्य गुणनखंड 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा 2, 12 और 3। इसी प्रकार से निकालेंगे 15 के तो लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अभाज्य गुणनखंड 15 के भी निकालेंगे। 15 की सेम प्रोसेसिंग लगाई जिस तरह से उसके किए थे। पहले 2 से कटेगा नहीं तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर 5 से काटोगे तो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे कितने बच जाएंगे? तो इसके हमारे निकल के आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5। इसके 2 अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए, 3 और 5 आ गए। इसी प्रकार के 21 के निकालेंगे। तो हम 21 के जब निकालोगे तो आपको 21 यहाँ पर लिख दो एक बार। 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो इस 21 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो लिखेंगे 21। तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे? 2 से कटेगा नहीं, 3 से। 7 21 7 1 से तुम्हारे क्या हो जाएंगे? 3 और मल्टीप्लाई 7। इसके आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें निकालना, सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने इसकी वीडियो में पहले ही बता दिया था आपको। तो यहाँ लिखेंगे अतः, अब देखो इनकी क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें से निकालेंगे। इसको हम क्या करेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ में होता है जो कॉमन से दोनों में सब में पाया जाता है, उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? जो इसमें कॉमन हो। देखो 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन 2 करोगे तो इसमें नहीं है, 5 करोगे तो उसमें नहीं है। तो हमें क्या करना है? तो इसके निकल के आ गए, क्या निकल गया? 3 आ गया। तो 3 आपका निकल गया उभयनिष्ठ। और जो आपका उभयनिष्ठ कॉमन निकलता है वही हमारा क्या होता है? वही तुम्हारा एचसीएफ होता है। तो इस दोनों संख्याओं का, तीनों संख्याओं का, तो यहाँ पर लिखोगे तीनों संख्याओं का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या निकलेगा? आपका 3 निकल के आ जाएगा। आपका एचसीएफ देखो 3 निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम जब आप निकालोगे तो एलसीएम यहाँ लिखोगे तो तीनों संख्याओं का एल सी और एम, ठीक। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम वो होता है जो मतलब सब में जितने से ज़्यादा होते हैं हम वो मतलब होता है हमारा सभी डिजिट होती हैं, जो कॉमन होता है सिर्फ उसको छोड़ के बाकी हम सब क्या करते हैं इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। कॉमन को छोड़ देते हैं, जो कॉमन होती है, अदरवाइज सब लिखेंगे। देखो इसमें कोई इसमें है नहीं तो हम 2 भी लिखेंगे। इसमें 2 देखो इसमें भी नहीं है तो इसमें 2 और लिख देंगे। अब 3 देखो सब में एक ही एक 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। और क्या हमारा 5 है एक,
और मल्टीप्लाई आपका 7 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × आपका 7 निकल के आ जाएगा। लेकिन इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल में एलसीएम इसका वो निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा एलसीएम 420। ठीक है, तो आप यहाँ पर दोनों संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ निकल के आ गए। तुम्हारा देखो एचसीएफ निकल के आ गया, तो यहाँ लिखोगे, लिखो तो लिख भी सकते हो आंसर में, अतः एच सी एफ बराबर आपका आ गया 3 और एल सी एम क्या निकल के आ गया 420। यही आपका इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका आंसर, दोनों यहाँ पर लिखोगे आंसर। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर समझ में आ रहा हो पढ़ाने का, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा आपको। जितनी भी आपकी मैथ्स रहेगी पूरी मैथ्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है तुम्हारा क्या है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन फोकस करेंगे, तो क्या हमारा 17 है और 23 है और आपका और क्या है आपका 29, क्या आपका 29 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्व करेंगे, सॉल्व जिसे हल बोलते हैं, तो हल लिख देंगे। तो मैं संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, तो यहाँ पर संख्याएं लिख देंगे। तो एक बार फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। हमें 17, 23 और 29, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आबाद गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके आबाद गुणनखंड निकालेंगे तो लिखेंगे पहले 17 का, तो लिखेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड। तो आबाद गुणनखंड निकालेंगे तो लिखेंगे 17 और मल्टीप्लाई, पहले देखो आप 17 को 2 से काटोगे तो कटेगा नहीं, 2 से काटोगे तो कटेगा नहीं, तो आपका क्या कट जाएगा, 2 से काटोगे तो कटेगा नहीं। तो आप देखो पहले 1 से काटो, ठीक है, क्योंकि मैं एलसीएम निकालेंगे जाके। तो 1 से काटोगे तो आपका 17 आ जाएगा। अब फिर आप 17 से काटोगे तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। डायरेक्ट आप 17 से काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, फिर 1 से काटोगे तो आपका 1 बच जाएगा। मतलब ये और ये मैंने लेना रहेगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 इसका 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई इसका 17 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वही संख्या से भी कट जाएगा, एक हमारा 1 से, क्योंकि काटेंगे इसलिए क्योंकि जब भी हमारी अल्टरनेट संख्याएं जो आवाज़ संख्या होती है तो उसका जो एचसीएफ निकलता है तुम्हारा 1 निकलता है, क्योंकि हमारी कॉमन नहीं मिलेगा कुछ भी। जब कॉमन मिलेगा नहीं, निष्ठ मिलता नहीं है, तो उस मतलब उसमें क्या करते हैं, तो हम उसका क्या करते हैं, जो 1 होता है, क्योंकि 1 से तो सभी करते हैं, तब उनका हम लगा देते हैं 1 से हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। अभी आगे दिखेगा आपको यहाँ पर 23 के अभाज्य गुणन खंड। तो आवाज खंड देखो 23 के निकालोगे आप, मान लो 23 के निकालोगे, 23 किसी से कटेगा ही नहीं, 23 से कटेगा तो 23 बन जाता है, एक तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपका एक 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका एक 23 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 29 दिया है तो 29 के अभाज्य गुणन खंड। तो आवाज गुणनखंड क्या हो जाएंगे 29, तो 29 आपका किसी से कटता है, नहीं कटता, तो 29 से या तो 1 से काटो तो 29 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो एक ये हो जाएंगे, तो क्या 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा आपका 29, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, सबसे पहले उभयनिष्ठ निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका क्या निकला, क्योंकि जो हमारा सब में कॉमन रहता है, तो कॉमन इसमें क्या हमारा 1, ठीक है। तो 1 है, तो आप यहाँ लिख सकते हो तीनों संख्याओं का एचसीएफ, तीनों संख्याओं का एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या निकला आपका 1 निकला। अब निकालेंगे इसका एचसीएफ, एक सेकेंड पेज हो जाएगा। तो आप लिखेंगे तीनों संख्याओं का एलसीएम, तीनों
संख्याओं का LCM। ठीक, तो LCM क्या निकलेगा तुम्हारा कॉमन सम में सबसे पहले तो आपका 1 आ रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पर कौन कौन संख्या थी, तो एक हमारी थी 17, तो सबसे पहले आप लिख देंगे 17 मल्टीप्लाई दूसरी थी 23 मल्टीप्लाई लिख देंगे आपकी 29, ठीक है। जब 29 लिख देंगे तो यहाँ पर आपकी एक हो जाएगी आपकी 29, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि हम ही कर देंगे तो कुछ आप भी वर्क कर लेना, सारा कुछ हम ही बताएंगे, सारे क्वेश्चन हम ही आपके कंप्लीट कराएंगे, एक एक क्वेश्चंस आपके एक भी क्वेश्चंस मैथ के छूटने नहीं देंगे, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके हमारे पास जो मटेरियल रहेगा सारा कुछ कंप्लीट करा देंगे। इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 11,339 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम निकल के क्या आ जाएगा 11,339। तो आप लिख देंगे आंसर, आप लिख देंगे अतः तीनों, ये आपका आंसर हो जाएगा, तीनों संख्याओं का एलसीएम। सबसे पहले क्या HCF, तो HCF, तो HCF आपका कितना निकल गया, HCF आपका 1 था, और एलसीएम क्या है आपका LCM, तो एलसीएम आपका क्या निकला, आपका निकला 11,339, ठीक है। 11,339 आपका निकला, और यही आपका क्या था, यही आपका था आंसर। तो यहाँ पर लिख सकते हो ये लास्ट में आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 3rd नंबर का क्वेश्चन दिया है, देखो हम आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पर बने रहना है। सिर्फ हमारे चैनल पर आप बने रहोगे तो आपके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स के डाउट्स रहेंगे, तो आप डाउट कमेंट कर दो कोई भी हाई स्कूल में, तो आपका वो कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 और 25, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारी संख्या एक बार जो लिखते हैं लिख लेंगे, तो लिखेंगे 8, 9 और 25, तो हम लिखेंगे 25। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो जब भी हम करते हैं तो इसके क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसके आबादी गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इस पहले 8 के, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो आपके देखो 8 के निकालोगे तो 8 के 2 से काटोगे 4 आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 आ जाएगा, तो फिर 2 से काट तो आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेकिन आपका कंडीशन है क्योंकि इसमें भी कुछ आपका फेड जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो इसके पहले आप 1 राइट कर लो एक, ठीक है। क्योंकि अब हम निकालने हैं 9 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अब 9 के निकालोगे तो आप देखो 3 से काटोगे 3 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे 25 के, तो यहाँ लिखेंगे 25 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो 25 के, एक बार 25 के निकाल लो तो क्या हो जाएगा 5 5 5, यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो आपके ये निकल के आ गए। अब हमें निकालना एलसीएम एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः तीनों संख्याओं, तीनों संख्या का हमें क्या उभयनिष्ठ निकालना है, तो यहाँ लिख दो उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकलेंगे, इसके कॉमन जो होता है, तो कॉमन आपका इसमें क्या निकला, आपका 1 निकला है, इसमें क्या निकला आपका, तो 1 निकला है। तो अब हमें देखो आपका जो HCF बराबर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो HCF, तो HCF इसका भी 1 निकला, HCF क्या निकला, इसका 1 निकला। अब हमें निकालना LCM, तो यहाँ लिख दोगे तीनों संख्याओं का LCM,
एम। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें हमें सब चीज़ देखनी है कि कॉमन तो कुछ है नहीं, तो इसमें लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 में कुछ है नहीं क्योंकि आंसर आपका वही आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है। तो इसका कर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तक का 24 और 24 थी आपका 72 और 72 और 55 25 हैं, 55 25 और 25 दूनी 50 जीरो और 72 और 25 सत्तर लगभग है और क्या हो जाएगा 75 275 और 275 5 आपका कितना होता है मतलब 80, तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑल ओवर निकल के आ जाएगा 1800। आपका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 1800। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अतः तीनों संख्याओं का एच सी और एफ। तो ऐसी अब क्या निकला आपका 1 और या तथा राइट कर दो आप और एल सी एम। तो एलसीएम क्या निकला बराबर निकला हमारा 1800 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस अभी लिए थे वो क्वेश्चंस आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहो तो उसको भी करा देंगे। जितने भी मैंने आज मतलब 3 क्वेश्चन लिए थे और तीनों एक क्वेश्चन लिया था तो तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। आप देखो इसमें आपको लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे मैथ में सारे कंप्लीट करा देंगे। बाद में आपके जो मॉडल पेपर रहेंगे वो भी कंप्लीट करा देंगे क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी है। आप स्लोली पढ़ो और आपको देखेंगे आपके मार्क्स कम से कम ले जाएंगे 90+ से किसी से कम नहीं रहेंगे, कोई भी पोर्शन आपका छूटेगा नहीं, डॉट्स आपके क्लियर कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और जो मेथड है अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन देता है आगे वर्क करने के लिए। आपसे निवेदन रहेगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी कर दिया करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।